हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही खुश होंगे। तो गाइस आइए, मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लाई हूँ। मेरे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बनिएगा। मैं बार बार ये बात आप सभी से बोल रही हूँ, क्यों बोलती हूँ? आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको धन्यवाद। जो नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, तो मैं पिन भी करूँगी, रिप्लाई भी करूँगी। वैसे आप लोग हमारे थंबनेल देख के बहुत कुछ समझ चुके होंगे, बहुत कुछ समझ आप लोग को आ भी गया होगा, लेकिन आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि किसी से कितना, कहाँ और क्या बोलना चाहिए। ये हर बंदे की नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज वाली चीज़ है और होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ गाइस, इस बात की स्थिति कि हमें कहाँ, कैसे और क्या बोलना चाहिए, ये चीज़, ये बातें उस वक्त निर्णय लिया जाता है, उस वक्त होता है कि कहाँ कैसा बात होना चाहिए, कहाँ किस टॉपिक पे बात होना चाहिए, कहाँ कैसा स्थिति है, कैसे व्यक्ति है, कैसा उद्देश्य है और क्या बोलना है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद ही लोग उस बातें को, जो भी बातें वहाँ पे करना होता है वो बात को रखते हैं, उस बात को स्पष्ट करते हैं। और जैसे कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, इंसान को जहाँ पे उसको सम्मान दिया जाए, सम्मानित किया जाए, दो बातें उसको इज्जत से बोला जाए, इज्जत प्यार से उसे कहा जाए कि हाँ आप तो बहुत ही अच्छे बंदे हो आप, या फिर कहीं भी पार्टी फंक्शन में देखते हैं ना, लोगों को संबोधित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को सम्मान के टाइम चुप रहना चाहिए, चुप होकर अपने सम्मान को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग हमारे सम्मान में कितने लोग खुश हो रहे हैं, कितने लोग हमारे सम्मानजनक बातें को सुन रहे हैं। कितना चीज़ होता है ना कि ऐसे ऐसे लोग को सम्मानित किया जाता है, जो बहुत लोग अपने लाइफ में ढालते हैं, अपने लाइफ में उसको पसंद करते हैं, उस अकॉर्डिंग लाइफ जीना भी पसंद करते हैं। तो ऐसे स्थिति में लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी सम्मान हो जिस बंदे को, उसे अपने सम्मानजनक बातें, मान की टाइम चुप होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण बात कहने को या करने के लिए है, तो उस टाइम इंसान को चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि कहीं पे गलत हो रहा है, कहीं पे गलत होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वहाँ पे जाके उसे, अगर आप सक्षम हो, सहमत हो, तो उस चीज़ को जाके सुधार कर देना चाहिए। और सुधार कर देना ही बहुत अच्छी बात होता है। हमेशा इंसान के अंदर एक सहायता वाली भावना होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ ये ना हो कि लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है और आप खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। हर बंदे में सहायताजनक भावना होना चाहिए। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण बात को रख रहे हैं जो सामने वाले को नहीं पता है, उस काम को सामने वाले गलत कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये काम कैसे किया जाएगा, तो ऐसे में इंसान को चुप भी नहीं रहना चाहिए। उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बताइए कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, इसको सही कीजिए। संभवतः अगर संभव है तो उसे संभाल भी दे सकते हैं। तो इस टाइम इंसान को चुप रहना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि आप कह रहे हैं वह सटीक प्रसंग और विषय के लिए क्या बातें करनी है आपको, आप क्या बातें कर रहे हैं, इस विषय को पहले निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बात हो रहा है, क्या ही मैं बोलूँ, एग्जाम्पल छोटी सी मैं देती हूँ कि कहीं पे स्कूल वगैरह आप जाइए या फिर ऑफिस वगैरह जाइए, तो वहाँ पे काम की बातें हो रहा है और वहाँ पे जाके कोई लोग होता है ना, अदर बातें स्टार्ट कर देते। तो भाई साहब, आपने जिस बातें के लिए गया है वो बात को पहले कीजिए, जो आपका काम का
जिस जो काम की बात है, जिस काम के लिए गए हैं, पहले उस बात को पृष्ठ कीजिए, उस बात को सामने लाइए, यही होता है। नहीं तो फिर ये भी होना चाहिए लोगों में, कम से कम वैसी बात करें जो सुविधाजनक बात हो। जैसे कि अपनी बात को कहने के लिए सरल और सहज भाषाएं का प्रयोग करना चाहिए हर इंसान को, ताकि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए, आपकी बात को वो अच्छे से समझ जाए। क्योंकि जब आप सहजतापूर्वक किसी से बात कीजिएगा, जब आप नम्रतापूर्वक किसी से बात कीजिएगा, तो वो इंसान आपकी बात को समझेगा। इसके साथ साथ अपनी भावनाओं को समझेगा कि आप किस भावना से किस बात को रख रहे हैं। तो लोग उससे आपकी भावना के साथ साथ आपकी भी कद्र करेंगे, आपकी बातों का कद्र करेंगे। ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं, बहुत लोगों में मैं देखती हूँ ना, अभी आए फटाफट उनको जो करना था किए, बोले और फटाफट बोलने के बाद फिर ऐसे करके देखना पसंद करेंगे या फिर वहाँ से हट जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है आपकी बातों की वजह से। हमारे गांव गांव वगैरह में बोला जाता था ना, ये जो मुंह है ना, यानी कि माउथ, इससे ऐसी वाणी को निकालिए, ऐसे बातें को निकालिए जो अगर एक बार निकल जाता है, क्योंकि हकीकत में गाइस मुंह से निकला हुआ बात कभी वापस नहीं आता है। तो इस सब बातें को इंसान को सोच समझ कर कहना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और ये ही बात आप बोलिए जो आप समझ रहे हो, जो उस टाइम बोलना चाहिए। बिल्कुल सहजता और नॉर्मलता पूर्वक बोलना चाहिए। सामने वाले को भी सुन के अच्छा लगेगा, साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कद्र होगा। अगर आप विनम्रता, सम्मान और धैर्य के साथ बात करते हैं, तो दूसरे को सुनने के साथ साथ उस चीज़ को समझने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। उस चीज़ को लोग आसानी से समझेंगे, आसानी से आपके जो आप बताने गए या उसको समझाने गए, तो उस चीज़ को वो बंदा समझेगा। ये सारी चीज़ें होती है सुविधाजनक बातें। हाँ, और इस बातें को भी ध्यान में रखिएगा, इंसान को सत्य और ईमानदारी पूर्वक हर बात को रखना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि जब आप सत्य और ईमानदार का बात करने के लिए आते हैं, 100% में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी के टाइम में सच बोलते ही नहीं हैं। बहुत गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन लोग गलत ही बोलते हैं और गलत को साबित भी कर देते हैं। हमेशा सच और ईमानदार से बातें करनी चाहिए। झूठ बातें या गलत की जानकारी किसी को ना दें, गलत का सपोर्ट ना करें, गलत का साथ ना दें। ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप ही ना बोलें, आपके सामने जो बंदा है उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए, उनकी बातों को भी सुनने का मौका लीजिए। अगर आप ही बोलते रह गए, तो आपके सामने वाले के मन में क्या है, आपको लेके मन में क्या है, आपकी बातों को लेके मन में क्या है, आपकी भावनाओं को लेके उनके मन में क्या है, ये समझ नहीं आएगा जब तक आप इस बात को ये नहीं समझिएगा कि हमें सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना है। और दूसरे के लोगों को, बातों को, जो हमारे सामने वाले लोग हैं उनकी बातों को समझना भी बहुत ही आवश्यक होता है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप इससे कितना समझदार हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो और कितनी किसी की बातों को समझते हो। साथ साथ में गाइज़, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ या रही हूँ, तो हमेशा अपने बात को सटीक और बिल्कुल सच बोलिएगा। जो बात है क्लियर टू क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई बाय मिस्टेक नहीं। अगर ऐसा कन्फ्यूज़न और बाय मिस्टेक होता है, तो रिश्ते भी ख़राब होने की संभावनाएं रहती नहीं बल्कि ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद से बाद ये होता है, आपका जो विश्वास है वो ऐसा टूटता है कि फिर दोबारा वो विश्वास को
कायम करना, उस विश्वास को फिर से दोबारा लाना बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं हम बात कर लिए, उसने बात कर लिया, चलो कहानी ख़त्म करें, अब यहाँ से हटते हैं, बिल्कुल नहीं। हम क्या बात किए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारी बातें से किसी के दिल में चोट ना लगे, हमारी बातों से किसी को बुरा ना लगे। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी बातों का आंसर हमारे सामने वाले कैसे दिए और हमें वो कितना ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या हमारे कितना मान है उनके अंदर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अपनी बातों को कहने के लिए एक सही वक्त और समय का तो इन चुनाव कीजिएगा, क्योंकि वक्त पे बोलना सही होता है। अगर आप बेवक्त बोल दीजिएगा तो आपकी बातों का कोई मायने नहीं होता है, कोई आपकी बातों को वैल्यू नहीं देगा, आप यूं ही भटकते रह जाइएगा। और इंसान को उस टाइम बिल्कुल ही चुप होना चाहिए जब वो बहुत क्रोध में हो, उस टाइम चुप होना चाहिए। ये गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कंट्रोल नहीं होता है। मैं भी अपनी बात बताती हूँ, जब मेरे को भी गुस्सा आता है ना, तो मैं अपने गुस्सा में इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी करती हूँ, जिसमें कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा छोटा सा बेबी है, मैं अपनी गुस्सा में अपनी बेबी को ही बहुत पीटती हूँ। अदर का भी गुस्सा होता है तो मैं अपनी बेबी को ही पीट के निकालती हूँ। नहीं करना चाहिए, मैं आप सभी से बोलती हूँ। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील होता है, लेकिन गिल्टी फील होने से क्या ही फ़ायदा, उसे तो चोट लग गया ना, उसे तो दर्द हो गया ना, फिर गिल्टी दोबारा फील होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ही आप ध्यान दीजिएगा, मेरी जैसी ये बात आप लोग मत कीजिएगा। जब आप क्रोध में हो तो बिल्कुल शांत हो जाइए और अकेले में चला जाइए, जिससे कि आपका गुस्सा वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से पहले की तरफ पॉजिटिव महसूस करेंगे। और बात उसी विषय पे कीजिएगा, उसी टॉपिक पे कीजिएगा जिस टॉपिक के बारे में आप जान रहे हैं। जैसे कोई कंडीशन के बारे में कहीं पे बात हो रहा है तो उस कंडीशन का पूरा ब्यौरा या जो भी हो थोड़ा बहुत भी डिटेल आप ले लीजिए, जिससे कि आपको उस कंडीशन के बारे में समझ भी आ जाएगा कि क्या है ये कंडीशन और क्या सही है कि क्या गलत है। उसके बाद ही आपको बोलना चाहिए, बिना जानकारी लिए हुए बोलना गुनाह होता है। और इस चीज़ का तो अगर आप छोटे हैं तो ख़ास ध्यान रखिएगा कि जब छोटे लोग बात करते हैं तो बीच में बड़े की बात करने की कोई ये नहीं होती है, नहीं करना चाहिए। और हाँ गाइज़, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बात करने की कला सभी में नहीं होता है, सभी के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाया जाता है। बात करने की कला हर कोई में नहीं होता है, बट जिसमें होता है, जो जिसे भी बात करने का महत्व पता होता है, वही बंदा बात करने की कला जानता है। किस टॉपिक पे क्या बात करना है, जब तक आप उसकी महत्वता को नहीं जानिएगा तब तक आप उसके बारे में नहीं बोल सकते और नहीं बता सकते हैं। सही तरीके से बात करना आपके लिए रिश्ते मजबूत करने का एक सही मौका मिलता है। और ऐसे में इंसान को गलत बात ना करके, झूठी बात ना करके सही बात करे और सटीक बात करे, जिससे कि अगर रिश्ते में भी कोई दरार हो, रिश्ते में भी कोई मनमुटाव हो तो वो ख़त्म हो जाता है और आपका रिश्ता फिर से पहले की तरह अच्छा होता है और एक दूसरे के अंदर जो विश्वास होता है वो और भी मजबूत होने की संभावनाएं बन जाता है, मजबूत होता है। सही तरीके से बात करने के बाद रिश्ते में बहुत मजबूती आती है और आपको यही तरीका है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी और आप सफल व्यक्ति कहलाओगे। ये मेरा एक छोटी सी बात है जो मैं आप सभी से बता रही हूँ। किससे क्या और कितना बोलना सही होता है, मैं ये चाहती थी कि आप सभी से किस दिन इस टॉपिक पे बात करूं। सो गाइज़, आज फाइनली मेरे को मौका मिला और मैं आप सभी से इस टॉपिक पे बात की हूँ। तो मेरा उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा।
खूब सारा प्यार दीजिएगा हमारे वीडियो में। जो भी आएंगे लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, खूब सारा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी ब्लॉग इसी टाइप के लाऊंगी, इसी टाइप का वीडियो लाऊंगी, आप लोग को पसंद भी आएगा। सो मैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जाते जाते जो हमेशा बोलती हूँ फिर से वही बोलूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।